वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम: अटर, स्पीक, कहना; अराइज, जनरेट, उत्पन्न होना; लैड, बॉय, लड़का; बे, वैली, खाड़ी; स्टेटली, किंगली, आलिशान; हेवन, शेल्टर, आवास; क्रैग्स, रॉकी हिल्स, पथरीली पहाड़ियाँ; टेंडर, सॉफ्ट एंड केयरिंग, कोमल; ग्रेस, ब्यूटी, शान; वेनिस, डिसअपियर्ड, गायब हुआ। So rhyme scheme is A, B, C, B. Rhyming words: see, me, play, bay, hill, still. Questions of the poem. सो आपका क्वेश्चन था, पोइट फर्स्ट 2 लाइन्स में क्या कहता है? द पोइट टेल्स द वेव्स टू कंटिन्यू क्रशिंग अगेंस्ट द शोर। पोइट जो है वो लहरों से बातें कर रहा है और कह रहा है कि इन जो तुम लोग टकराते रहो समुद्र का जो किनारा है उससे। व्हाट डिड ही से अबाउट द फिशरमैन बॉय एंड सेलर लैड? फिशरमैन बॉय और सेलर लैड मतलब कि सेलर का जो लड़का है उसके बारे में उसने क्या बोला? द पोइट फेल्ट हैप्पी फॉर फिशरमैन्स बॉय एंड सेलर लैड। उन दोनों के लिए ही जो पोइट हो बहुत ज़्यादा खुश है। वेयर आर द शिप्स गोइंग? शिप्स कहाँ जा रहे हैं? द शिप्स आर गोइंग देयर हेवन अंडर द हिल। जो शिप्स हैं वो जा रहे हैं, हेवन होता है शेल्टर वाली प्लेस जो कि पहाड़ी के नीचे हैं। यहाँ पर आप टू भी लिखिएगा। द शिप्स आर गोइंग टू देयर हेवन अंडर द हिल। वेनिस्ड हैंड किसके लिए यूज़ हुआ है? वेनिस्ड हैंड रेफर्स फॉर दोज हु डाइड बैटलिंग विद द सी। समुद्र में अपने आप को बचाते बचाते जो मर चुके हैं उनके बारे में हमने वेनिस्ड हैंड वर्ड यूज़ किया। इस पोएम के दौरान जो कवि है उसका मूड कैसा है? द मूड ऑफ द पोएट इज सॉम्बर एंड ग्रीव्ड ऑन हिज फ्रेंड हैड डाइड। पोइट का जो मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसके दोस्त की मृत्यु हो चुकी है। ये आपको 1 वर्ड बताना था पोएम से: शेल्टर, हेवन, डिसअपियर्ड, वैनिस्ड; पथरीली एरिया, रॉकी एरिया, क्रैक्स; अनदर वर्ड बॉय के लिए है लैड। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कि प्रेपोजिशन अगर कोई होता है, प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो हम नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं उनकी पोजीशन बताने के लिए किसी और नाउन और प्रोनाउन के रेफरेंस में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आपका प्रेपोजिशन है वो इन है और इस फ्रेज़ में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है फील्ड। फॉर आपका प्रेपोजिशन है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है दैम। इस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नाउन है, फील्ड है। इस केस में आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है, दैम है। सो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशंस को अंडरलाइन करना है और जो ऑब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है। द बॉक्स इज़ बिहाइंड द डोर। जो बॉक्स है वो डोर के पीछे है तो बिहाइंड प्रेपोजिशन, डोर है आपका नाउन। वी रैन अक्रॉस द रोड। हम रोड के ऐसे, अक्रॉस मतलब किनारे 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 ऐसे चलते दौड़े थे। सो अक्रॉस प्रेपोजिशन है और रोड आपका नाउन है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच? बाय आपका प्रपोजिशन है और वॉच जो है ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। सी सैट बिसाइड हर फ्रेंड। बिसाइड इज़ योर प्रपोजिशन एंड फ्रेंड इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड हियर इट इज़ नाउन। She is fond of ice cream. Of is preposition, ice cream is object. इस preposition का ये object है जो कि एक noun है। The man walked towards the bus. Towards आपका preposition है और बस आपका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। आदमी बस के तरफ चल रहा था। द बर्ड्स फ्लू ओवर द ब्रिज। ओवर आपका प्रपोजिशन है, ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। चिड़ियाँ पुल के ऊपर उड़ रही थी। सो द किटन सैट अंडर द टेबल। अंडर प्रपोजिशन है, टेबल आपका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। बिल्ली का बच्चा टेबल के नीचे बैठ गया या बैठा था। द ब्रूम वॉज केप्ट बिटवीन द कबर्ड एंड द चेयर। अब कपबोर्ड मत बोला कीजिए, कपबर्ड बोला कीजिए, कबर्ड। ब्रूम होता है झाड़ू। झाड़ू जो है बिटवीन मीन्स प्रपोजिशन है, किसके बीच में रखा है? कबर्ड और चेयर के बीच में। ही वॉक्ड स्लोली अलॉन्ग द पाथ। पाथ होता है रास्ता, PATH। अलॉन्ग मतलब कोई रास्ता है, इस प्रकार से कोई रास्ता है और हम उससे किनारे किनारे चल रहे हैं। मान लीजिए ये आपका रास्ता है और अभी आप किनारे किनारे चल रहे हो तो आप उसके लिए अलॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं। अलॉन्ग यहाँ पे प्रपोजिशन है, पाथ आपका इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे नाउन है।
इसी पोएम का अगर आपको ट्रांसलेशन जानना है तो आप विजय ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इस पोएम को समझिए। थैंक यू।